जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। चलिए बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5B के 3 प्रश्नों को कर लिया था। त्रिकोणमिति 8B प्रश्नावली 8B त्रिकोणमिति के 3 प्रश्न कर लिए थे। हमने निकालना सीख लिया था कि हम लोग कैसे निकालते हैं कोण का मान। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी बात, अगर आप चैनल में खोज नहीं पाते हैं कि वीडियोज कहाँ हैं, तो आप यहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको होम मिलेगा, होम के बाद वीडियोज के बाद जो भी शॉर्ट्स के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्लास 12th का मैथ, क्लास 10th का मैथ, क्लास 10th का साइंस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए और शुरुआत से पढ़िए 8A से, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। बीच से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप चाहें यहाँ से पढ़ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहली बार शुरुआत किया है, इसलिए आपको शुरुआत से ही समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 से करना स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्नावली को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 4 क्या है बच्चों? दिया है, देखिए दिया गया है प्रश्न संख्या 4 कि 4 नंबर चौथे का पहला है। पहला क्या दिया है बच्चों? 2 tan 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया है। देखिए अब आपको तभी समझ में आएगा जब आपको याद होगा मान। आप क्या करिए, यहाँ से देखिए, मैं ये वाला बुक त्रिकोणमिति का किताब खोल लीजिए और जब तक आपको पता नहीं है बच्चों, तब तक आप क्या करिए, यहाँ से देखना स्टार्ट करिए। ये देखिए बना हुआ है, ठीक, माने सबका मान है। देख लीजिए एक बार, ये सब दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आप इन सब मानों को देखना चालू करिए, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो आप इसके पिछले वीडियो को देखिए और वहाँ कैसे हम मान निकालते हैं ये हमने समझा दिया है। तो यहाँ देखिए tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 2 गुणे 1, और यहाँ क्या लगाया बच्चों? वर्ग, तो 1 का वर्ग प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2, और इसका क्या है? वर्ग है, तो √3/2 का वर्ग, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, इसका भी क्या? वर्ग। अब करेंगे तो 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग, 3 रूट से बाहर हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4। यहाँ भी ये 3 रूट से बाहर होगा और 2 का वर्ग 4। देखिए हमने किया क्या, tan 45 का मान 1 रख दिया, cos 30 अंश का मान √3/2, वर्ग लगा था, वर्ग कर दिया, साइन 60 अंश का मान √3/2, वर्ग लगा था, वर्ग कर दिया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 क्या 2, ये आ जाएगा प्रश्न का क्या आंसर। ये है प्रश्न संख्या चौथे का पहला। अब हम लोग देखते हैं चौथे का दूसरा क्या दिया है इसको। प्रश्न संख्या चौथे का दूसरा है बच्चों cos 45 डिग्री बटे sec 30 कोसेक 30, sec 30 अंश और प्लस कोसेक 30 अंश। देखिए अब cos 45 का मान होता है 1/√2, तो cos 45 का मतलब 1 में √2 ये, और बटे sec 30 अगर निकालना है तो आप sec 30 को मत ढूंढिए,
आप cos 30 को ढूंढिए और cos 30 का मान होता है √3/2, उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 2/√3 कितना 3। ये है तरीका निकालने का। प्लस कोसेक 30 निकालना है तो कोसेक 30 आप मत निकालिए, आप साइन 30 निकालिए और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और जब हम 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2। अगर आप देखें तो कोसेक 30 का मान 2 होता है और सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है। इसको और अच्छे से हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 रूट में 1/√2 बटे 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 + 2 रूट में 3 और बटे √3। इसको और ठीक से लिख लीजिए यहाँ, ये आ जाएगा 1/√2 और पूरे के बटे में ये नीचे से 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर तो √3 और बटे 2 + 2 रूट में 3। ये इतना उत्तर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसका परमेयीकरण करेंगे तो 3 × 3 √3 प्लस 2√2 प्लस 2 × 3 6, 2 रूट में 6। ये हमने कर क्या दिया, ध्यान से देख लीजिए, इसको हमने उल्टा किया, नीचे से 3 गया ऊपर, ये यही है। √2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। √2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 तो रहेगा साथ में। परमेयीकरण करना है तो इसी के कंजुगेट का गुणा 2√2 माइनस 2√6, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस से गुणा माइनस से भाग, 2√2 माइनस 2√6। ये अब देखिए करेंगे क्या, 3 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 तो 2 रूट में 6 माइनस 6 त्रिक 18, 2 रूट में 18 बटे a², एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, a² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b², 2√6 का स्क्वायर। ठीक से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 रूट में 6 माइनस 2 रूट में 18 बटे 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 छंग 24। ये कैसे, 2 का वर्ग 4 और 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 2 का वर्ग 4 और 6 रूट से बाहर, 4 छंग 24, ये आ जाएगा। अब यहाँ हम 24 में से 8 जाएगा तो 16, ये आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 2, देखिए कॉमन करेंगे, यहाँ हो जाएगा √6 और माइनस 6, देखिए 9 दूना 18, 3 त्रिक्का 9, दूना 18 तो 3 रूट में 2 बटे माइनस 16, यहाँ से कटाएंगे तो 2 × 8 = 16। अब इसको ठीक से लिख देंगे तो ये माइनस में है, इसको प्लस लिख दीजिए तो 3 रूट में 2 माइनस √6 और बटे में -8 था तो +8 कर देंगे। ये आ जाएगा प्रश्न का आपके आंसर। ये है प्रश्न संख्या 2, इसका उत्तर आप उतार लीजिए। फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये है, हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं चौथे का तीसरा। उत्तर मिला लीजिए बच्चों, देख लेना एक बार, यही आया होगा 3 रूट में 2 माइनस √6 बटे इतना। एक बार देख लीजिए उत्तर कौन सा प्रश्न है। उत्तर तो देखना ही नहीं है, गलत होता ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ अकेले बोर्ड पे करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए एक बार उत्तर देख लीजिए। 8B का चौथा सही है, यही आया है। ठीक, चौथे का अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। चौथे का तीसरा,
चौथे का तीसरा नंबर। ये 3 नंबर क्या दिया है, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस काट 45 अंश। ये दिया है। इस प्रश्न का भी उत्तर आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन मान याद होना चाहिए। देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 अंश का मान होता है -2/√3। ये क्योंकि माइनस लगा है, बटे सेक 30 अंश का मान 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान। आप मिलाइए, आप ढड्ढा लेके अभी बैठिए बच्चों, जब तक आपको याद नहीं है आपको क्या करना है, इसको ले करके बैठना है। जो मान दिया है मान को आपको रटना ही है किसी भी तरीके से। अगर आप मान नहीं रट पा रहे हैं तो हमने तरीका बताया है, इसके पहले वाले वीडियो को देखिए तब आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए ये दिया है 2/√3 cos 60 अंश यानी सेक 60 अंश का मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा केवल और केवल 2 और cos 60 कहा है तो cos 60 का बच्चों मान होता है 1/2। ठीक, और काट 45 अंश का मान हो जाएगा 1। ये अब इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे। पहले लस लीजिए, जब हम लस लेंगे तो यहाँ 2 और 3, इसके बटे कुछ नहीं है 1, इसके बटे कुछ नहीं है 1, लस आ जाएगा 2√3, ऊपर लस हो जाएगा बच्चों ये 2 का गुणा, यहाँ से देखिए 2 का गुणा 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा तो √3, यहाँ प्लस 2√3 और यहाँ 3 है तो 2 दूना 4 बटे इसका भी लसा हो जाएगा 2√3। अब यहाँ देखिए क्या है, √3 है तो √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा बच्चों √3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो √3 और 1 का यहाँ 1 पूरा टर्म उतर जाएगा 2 में क्या 3, 2 नीचे वाला टर्म बच्चों और ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आएगा अगला टर्म इस तरीके से 2√3। देखिए क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 मान लेंगे, जो करड़ी के यहाँ भी हम 1 मान लेंगे और ये देखिए सेम चीज़ें हैं बच्चों, सेम। तो ये दोनों देखिए ये वाला मान और ये वाला मान सेम है तो 2 और 1 इस दोनों को जोड़ देते हैं, 2 1 कितना 3। ऐसा जोड़ते क्यों हैं, जैसे आपको पता है √3 प्लस 2√3 है, आप √3 कामन कर लीजिए। जैसे ही आप कामन करेंगे यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2, 2 और 1 कितना 3 और रूट में क्या 3, तो डायरेक्ट ही आप जोड़ दीजिए। यहाँ मान लीजिए 1 और 2 और 1 कितना 3 और रूट में बच जाएगा 3। ये तो तरीका है, हमने बता दिया आपको, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको जोड़ लेते हैं रूट वाले टर्म को। जब रूट वाले टर्म को जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√3, 2 और 1 3√3 और -4 और बटे 2 और 1 3, 3√3 और प्लस में क्या 4। इतना उत्तर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से इसका परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण करने का वही तरीका बच्चों, 3√3 जो नीचे है वही उतार दीजिए, यहाँ प्लस है बस चेंज करिए, यहाँ माइनस कर दीजिए और यहाँ 3√3 और माइनस में 4। ये वाला देखिए एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b
और ऊपर वाला वही टर्म बच्चों 2 बार है। देख लीजिए, एक बार यहाँ वही चीज़ है और एक बार यहाँ है। अगर कोई चीज़ 2 बार है तो इसका मतलब वही, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बिल्कुल सेम टर्म है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, नीचे दिखेगा, हम इसको लिख क्या सकते हैं, इस वाले टर्म को यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते हैं 3√3 -4 इसका क्या होल स्क्वायर और बटे a² - b, एक कोष्टक में a + b a - b a² यानी 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कभी a - b दिखे और a + b दिखे तो ये सीधा सूत्र होता है a² - b²। और इस सूत्र को याद ही करके रखना है क्योंकि ये बहुत पूछा जाएगा। एक और होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। एक सूत्र और होता है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है, कई बार यूज होगा बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब करेंगे क्या हम यहाँ, a - b का होल स्क्वायर, ये वाला देखिए पद बन गया, तो a² यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब 3√3 और b का मतलब 4 और बटे a² - b²। 3 त्रिक 9 और ये 3 बाहर होगा, गुणे 3 -4 × 16। देखिए हमने किया क्या, यहाँ 3√3 है और इसका क्या है, वर्ग है। जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो इस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये वाला 3 रूट से बाहर होगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ फिर वही करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। क्यों, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये 3 रूट से बाहर होगा, तो 9 तियाँ 27, तो यहाँ आ जाएगा 27 प्लस 4 चौके 16 माइनस 4 तियाई 12 दूना 24, 24√3 और बटे 9 तियाँ 27, 27 में से 16 घटा दीजिए, तो 27 में से 16 घटाएंगे 1, 2 में से 11, नीचे आ जाएगा 11। इसको ठीक से लिखेंगे तो 7 6 13 काई 3 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 और बटे में क्या 11। ये है प्रश्न संख्या चौथे के तीसरे का हल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं चौथे का चौथा, उतारिए तब। चौथे का चौथा प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए चौथे का चौथा दिया है साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 और कास 60। ये क्या है, साइन 60 का मान बार बार यही दे रहा है जानबूझ के, जैसे आपको मान याद हो। ये नहीं कि ये क्यों दे दिया, ये इसीलिए दिया है कि आप जब ऐसे प्रश्नों को बार बार रखेंगे, जब बार बार आप देख के इस मान को उतारेंगे तो आपको मान क्या होगा, याद हो जाएगा। नहीं करेंगे नहीं आएगा। बार बार कह रहे हैं बच्चों याद करिए, नहीं याद करेंगे तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर आप बताएंगे कि नहीं आया।
पढ़ने का प्रयास करिए, बार बार पढ़िए, बार बार, जब तक आपको आता नहीं रट डालिए एकदम। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। कास 30 अंश का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 60 अंश का मान भी 1/2। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 रूट से बाहर, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। क्यों? क्योंकि 2 बार रूट में संख्या अगर रहती है, गुणा करने पर 1 बार रूट से बाहर, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 दूना 4। लसा लेंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा। यहाँ 3 + 1 यानी 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1। ये इसी तरीके से आपको हल करना है, लेकिन इसका एक तरीका और है, ये आप जानते नहीं बच्चों। ये कक्षा 10 से नहीं बल्कि कक्षा 11 में है, पहले कक्षा 10 में हुआ करता था। ये साइन A cos B, साइन A cos B, cos A साइन B, ये सूत्र होता है साइन A + B का, साइन A + B। और साइन A का मान देखिए बच्चों 60 और B की जगह पे है 30, और 60 और 30 जोड़ेंगे तो साइन 60 और 30 कितना 90, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। ये डायरेक्ट हल है, डायरेक्ट। देखिए ऐसे भी उत्तर 1 आया था, इस तरीके से भी उत्तर 1 आ गया। ये था दूसरा तरीका इसी प्रश्न को हल करने का। उतारिए, फिर हम चौथे का 5वां देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न। चलिए अब चौथे का 5वां हम लोग कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, चौथे का 5वां क्या है बच्चों? 5वां, ये 5वां दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। ये अगर ध्यान से देखें तो नीचे वाला आइडेंटिटी है, प्रश्नावली डी में हम लोग पढ़ेंगे। अगर बच्चों साइन और कास के साथ स्क्वायर लगा हो और यहाँ कोण वही हो, जैसे 30 यहाँ है 30 यहाँ है, और बीच में प्लस का निशान हो, तो ऐसी स्थिति में इस टोटल का मान हो जाता है 1। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा? हम ये कह रहे हैं बच्चों, अगर साइन और कास के साथ स्क्वायर लगा हो, दूसरी बात यहाँ और यहाँ वाला कोण वही हो, जैसे 30 यहाँ है तो 30 यहाँ है, और बीच में प्लस का निशान हो, तो उसका मान हो जाता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर थीटा सेम है तब। चलिए इस तरीके से नहीं, जैसे करते हैं उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं इसको। तो 5 ऐसे ही रहेगा। कास 60 अंश का मान होता है कास 60 अंश का मान होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर, वर्ग है तो वर्ग, प्लस 4 ऐसे ही रहेगा इनटू सेक स्क्वायर 30। पहले सेक 30 निकालना है तो कास 30 सोचिए, और कास 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3, और इसका वर्ग लगा है तो वर्ग, माइनस tan 45 अंश का मान 1 का होल स्क्वायर, और बटे में साइन 30 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर, और कास 30 अंश का मान √3/2 का क्या होल स्क्वायर। हल करेंगे तो 5 ऐसे ही आएगा, 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 4 गुणे 2 दूना 4/3, और माइनस 1 का वर्ग 1, और बटे में 1/2 का वर्ग 1/4 और 3/2 का वर्ग 3 रूट से बाहर होगा,
और 2 का वर्ग 4 होगा। ठीक से इसको और लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 एक्या 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1 और बटे में 4, यहाँ 3 और 1 लस सेम है, 4 सेम है तो 3 और 1 4/4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा कितना 5/4 प्लस 16/3 -1, नीचे 1 हो गया, 4 और 3 का लस 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौक 64 और यहाँ -4 तिहाई 12 एक्या 12, 15 में से 12 जाएगा 3 तो 64 प्लस 3, देखिए 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 64 ये है और जो 3 आएगा ये बटे 12, 64 4 3 7 67/12, 7 6 13 नहीं कटेगा, ये आ जाएगा प्रश्न का क्या आपके आंसर। एक बार देख लीजिए तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न का उत्तर एक बार मिला लीजिए। ये प्रश्न था 8B के चौथे का 5वां, मिला लीजिए उत्तर 8B के चौथे का 5वां 67/12, ये है प्रश्न का उत्तर। उतार लीजिए बच्चों। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5वां। चलिए प्रश्न संख्या 5वां अब हम लोग करेंगे। पांचवा क्या दिया है बच्चों, पांचवा है सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1, कास स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। सो सिंपल है। अब भी आपको बता दिए, अगर कास के साथ स्क्वायर लगा हो बच्चों और साइन के साथ स्क्वायर लगा हो, बीच में प्लस का निशान हो और यहाँ कोण समान हो तो उसका मान 1 होता है। लेकिन इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। आपको पता है कास 30 अंश का मान होता है √3/2, √3/2 का वर्ग है तो यहाँ वर्ग, प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका वर्ग है तो वर्ग। अब 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3 रूट से बाहर और 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 का वर्ग 4, 4 लस हो जाएगा 3 और 1 4, 4 से 4 काट देंगे बच्चों, कट के कितना आ जाएगा 1। यही प्रूफ करना था हमको, आ गया। पांचवा सिंपल था। हम लोग छठवां प्रश्न यही कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 6 नंबर आपसे पूछा है बच्चों कि यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। यानी यदि थीटा का मान 45 पुट कर दीजिए, थीटा की जगह पे कितना पुट करिए 45, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा साइन 2 थीटा के। ये बच्चों साइन 2 थीटा का सूत्र ही होता है, लेकिन हम प्रूफ कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ, हम दोनों पक्षों को ले रहे हैं। जैसे ही दोनों पक्षों को हम लेंगे 2 रहेगा, साइन थीटा के स्थान पे 45 इंटू कास थीटा की जगह पे रखा है 45, उसने कहा है थीटा की जगह पे 45, इस तरफ साइन
2 इंटू थीटा के स्थान पे 45, 2 रहेगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2 इंटू कास 45 अंश का मान 1/√2 बराबर 45 दूना 90, साइन 90। अब यहाँ 2 एक्या 2 एक्या 2, 2 ऊपर हो जाएगा और रूट का 2 का गुणा √2 से करेंगे। अगर कोई चीज़ बच्चों 2 बार रूट में हो तो गुणा करने पर वह रूट से बाहर हो जाता है, यानी 2 बार है रूट से बाहर होगा, बराबर साइन 90 अंश का मान 1। यहाँ कटेगा 1 और 1 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ये है प्रश्न संख्या 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों 5वें और 6वें का। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न क्या दिया है, 7 नंबर दिया है, यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सेक ए का मान, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर होगा 17/8। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपको कई बार बता दिए हैं कि देखिए 8, 15, 17, अगर 17, 15 दिखे तो एक होगा 8। कैसे बताए थे, 8 का वर्ग बच्चों 64 और 64 का आधा करिए 32 और 32 को हम तोड़ेंगे 2 के अंतर में तो 17 और 15 32 होगा और 17 में से 15 घटाएंगे तो क्या 2। ये किसके लिए लागू होता है, जब ये सम संख्या हो। ठीक, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, लाल बटे कक्का आपको पता ही है, लाल बटे कक्का। ये अगर हम कोसेक की बात करें तो ये है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब का मान दिया है। कर्ण है 17, लंब है 15। आपको एक सूत्र बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान दिया है 17 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान है 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान निकालना है। ये 17 का वर्ग होता है 289, 15 का वर्ग होता है 225 प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये देखिए 225 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, 289 माइनस 225 बराबर आधार का क्या होल स्क्वायर। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 64 आ गया। आधार का होल स्क्वायर बराबर 64, तो आधार का मान आ गया 8। आधार 8 आ गया। आपको पता है सेक ए बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण और बटे में आधार। कर्ण का मान बच्चों कितना है, कर्ण का मान है 17 और आधार का मान कितना निकाल लिया आपने 8। ये है प्रूफ इसका। ये प्रश्न संख्या 7 था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग प्रश्न संख्या 8 और 9 देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है, 8वें में 2 प्रश्न दिया है। पहला क्या है और दूसरा यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला दिया है कास 30 कास 60 और फिर कास 30।
माइनस साइन 60 और साइन 30। ये आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान है। इसका पहला तरीका आप देख लीजिए, जिस तरीके को आप जानते हैं। ये cos 60 अंश का मान होता है बच्चों √3/2। cos 60 अंश का मान 1/2, सॉरी cos 60 अंश का मान आप देख लीजिए, cos 60 अंश का मान 1/2 गुणे cos 30 अंश का मान √3/2 माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। गुणा करेंगे तो 3 क्या 3 √3/4 और माइनस √3/4। ये देखिए सेम टर्म है, इसलिए ये कट के कितना हो जाएगा 0। लेकिन इसी का एक दूसरा प्रोस्पेक्ट होता है बच्चों। एक सूत्र होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ध्यान से देखिए तो आपको A की जगह पे 60 दिखेगा, B की जगह पे 30, यानी हम लगा देंगे, ये सूत्र हो जाएगा cos A प्लस B का। बीच में अगर माइनस तो यहाँ प्लस होता है, तो बस लगा दीजिए cos A का मतलब कितना 60 और B का मतलब 30, cos 90। और cos 90 अंश का मान बच्चों होता है 0। ये दूसरा तरीका हो गया इसी प्रश्न का 8वें का अब हम लोग यही कर लेते हैं। 8वें का दूसरा प्रश्न क्या है? 8वें का दूसरा दिया है cos 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 60 अंश साइन 30 अंश। ये बच्चों इसका cos A cos B sin A sin B। अगर आप ये चाहते हैं ये सूत्र कैसे आया है, तो इसको भी हमने प्रूफ किया है किस तरीके से आता है। त्रिकोणमिति के सूत्र में आप जाके प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। cos 60 अंश का मान अभी आपको बता दिया था 1/2 होता है, और cos 30 अंश का मान √3/2, बीच में प्लस साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 30 अंश का मान 1/2। जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 क्या 3, √3/4 प्लस यहाँ भी √3 और बटे में क्या 4। लसा बच्चों हो जाएगा 4, तो 3 और 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2√3, 2 दूना 4 तो √3/2। ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते तो इसका सेकंड टाइप होता है बच्चों cos A cos B। तो cos A cos B माइनस प्लस साइन A साइन B। अगर यहाँ बच्चों प्लस दिया है तो जो सूत्र बनता है वो बनता है cos A माइनस B। cos A माइनस B मतलब cos A के स्थान पे 60, B के स्थान पे 30। 60 में से 30 घटाएंगे तो 30, और cos 30 अंश का मान होता है √3/2। ये भी तरीका आप देख लीजिए। तो ये 2 तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने का। ये प्रश्न संख्या था 8वां। इसको उतारिए, फिर हम लोग 9वां कर लेते हैं और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए 8वां आपने उतार लिया होगा, अब हम 9वां कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। प्रश्न संख्या 9वां क्या दिया है बच्चों? नौ नंबर है। नौवां का पहला दिया है tan 30
डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। tan 30 अंश का मान क्या होगा? tan 30 का मतलब sin 30 बटे cos 30। sin 30 अंश का मान, इसको हम tan को अगर नहीं समझ में आए तो tan 30 का डायरेक्ट मान होता है 1/√3। चलिए हम दूसरा तरीका भी बता देंगे अभी। और cot 60 अंश का मान होता है cot 60 cos 60 बटे cos 60 अंश का मान 1/2 और sin 60 अंश का मान √3/2। तो ये भी आ जाएगा 1/√3। इसको करेंगे तो 1/3 ये हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। लेकिन इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से डील कर सकते हैं। tan 30 का मान अगर हमको नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं sin 30 बटे cos 30 इंटू cot 60 अंश का मान होता है बच्चों cos 60 बटे sin 60। sin 30 अंश का मान 1/2 और इसका मान होता है √3/2 इंटू cos 60 अंश का मान होता है 1/2 अपान sin 60 अंश का मान √3/2। 2 से 2 देखिए, नीचे से 2 वाला ये 2 कैंसिल, ये 2 इससे 2 कैंसिल, बच जाएगा यहाँ 1/√3 इंटू 1/√3। तब भी आ जाएगा कितना? 1/3। ये था 9वें का पहला। अब हम लोग देखते हैं 9वां का दूसरा। 9वें का दूसरा प्रश्न क्या है? दिया है sin 30 अंश, sin 60 अंश और sin 45 अंश। ये पूछा है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। sin 30 अंश का मान 1/2, sin 60 अंश का मान √3/2 और sin 45 अंश का मान 1/√2। जब गुणा करेंगे तो 3 1 3 1 3 √3 और 2 दूना 4, 4 रूट में 2। ये उत्तर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका शायद परमेयीकरण किया होगा। देख ले रहे हैं बच्चों, ये 9वें का कौन कौन सा प्रश्न संख्या 9वां 4 8B। 8B का 9वां प्रश्न 1/3 1/4 √3/2 यही दिया है, बिल्कुल यही दिया है बच्चों, परमेयीकरण नहीं किया है, ऐसे लिख दिया है 1/4 √3/2। इसको इस तरीके से लिख दिया है, ये है आंसर। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्नावली हुआ आपका समाप्त। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप एक एक प्रश्न को बच्चों उतारिए। नहीं आता समझिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बाय बाय।